ज्योमेट्री एंड शेप ऑफ XeO4। XeO4 इसका नाम क्या है, जेनॉन टेट्रा ऑक्साइड, और इसका हमें मॉलिकुलर ज्योमेट्री एंड इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री, जिसको हम क्या कहते हैं, ज्योमेट्री एंड शेप बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसका नॉर्मल स्ट्रक्चर बनाएंगे। यहाँ पे फॉर्मूला लिख देते हैं, XeO4 जेनॉन टेट्रा ऑक्साइड। ठीक है, तो Xe के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, एंड ऑक्सीजन के पास टोटल 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब बताइए, जो ऑक्सीजन है उसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, तब जाके इसका 8 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और एक बात आप ध्यान में रख लीजिए, ये जेनॉन XeO4 है, इस पर कोई चार्ज नहीं है। तो जब भी ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है तो उस पर कोई चार्ज नहीं आएगा। ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो माइनस का चार्ज आएगा, और ऑक्सीजन जब ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा तो उस पर प्लस का चार्ज आएगा। तो मतलब यहाँ से आप क्या समझें कि ऑक्सीजन कौन सा बॉन्ड बनाने वाला है, डबल बॉन्ड बनाने वाला है, क्योंकि ये जो पूरा मॉलिक्यूल है इस पर कोई भी चार्ज नहीं है। अगर चार्ज होता तो किस पे जाता, ऑक्सीजन पे जाता। ठीक है, और Xe हमारा क्या होगा, सेंट्रल एटम, तो ये हो गया Xe। ऑलराइट, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसके पास, टोटल 8 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ये किसके इलेक्ट्रॉन हो गए, Xe के इलेक्ट्रॉन हो गए। फिर हमारे पास क्या है, 4 ऑक्सीजन के एटम है, तो ये हो गया फर्स्ट ऑक्सीजन, सेकेंड ऑक्सीजन, थर्ड ऑक्सीजन एंड फोर्थ ऑक्सीजन के एटम। सबके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 6 है। चलिए 1 2 3 4 5 6, इसके पास 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। सभी ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। जेनॉन के पास कितना हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, सभी ऑक्सीजन जेनॉन के साथ डबल बॉन्ड बनाएंगे, और यही हमारा क्या है, XeO4 का स्ट्रक्चर है। और इस स्ट्रक्चर को हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर या फिर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन को भी रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, अब आप निकालेंगे स्टेरिक नंबर। स्टेरिक नंबर क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड प्लस LP मीन्स लोन पेयर। देखिए, जितने सिंगल बॉन्ड होते हैं सब के सब सिग्मा बॉन्ड होते हैं। अगर आप डबल बॉन्ड लेंगे तो इसमें एक सिग्मा होगा, एक पाई बॉन्ड, 1 सिग्मा एंड 1 पाई, 1 सिग्मा एंड 1 पाई, और यहाँ पे भी क्या होगा, 1 सिग्मा 1 पाई। चाहे आपका बॉन्ड सिंगल हो, डबल हो, ट्रिपल हो, सब में सिग्मा बॉन्ड सिर्फ और सिर्फ 1 ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल कितने डबल बॉन्ड हैं, 1 2 3 4, तो कितने सिग्मा हो गए, 1 2 3 4 सिग्मा है। किसके लिए बात करें, Xe के लिए, तो यहाँ पे हो गया 4 सिग्मा बॉन्ड, 4 हो गया प्लस। क्या जो Xe है आपका जेनॉन, जो ये बीच वाला है, इसके पास कोई लोन पेयर है, ना एकदम नहीं है, कोई लोन पेयर नहीं है, तो ये क्या हो गया, 0। तो स्टेरिक नंबर आपका क्या आ गया, 4। अगर स्टेरिक नंबर 4 आएगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3। अब आपने हाइब्रिडाइजेशन निकाल लिया तो ज्योमेट्री आप इजीली बता सकते हैं। ज्योमेट्री हमेशा हम हाइब्रिडाइजेशन से ही बताते हैं। ठीक है, ज्योमेट्री का एक और नाम है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री को इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री। एंड जो हमारा शेप होता है, शेप उसको कहते हैं मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। शेप को क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो XeO4 है उसका मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री एंड इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री दोनों क्या है, सेम है। क्यों सेम है, क्योंकि जो Xe है उसके पास कोई लोन पेयर ही नहीं है, इसलिए जो ज्योमेट्री होगा वही शेप भी होगा। और क्या होगा, जब भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन आएगा तो ज्योमेट्री होगा उसका टेट्राहेड्रल। क्या होगा, टेट्राहेड्रल होगा। ये भी क्या होगा हमारा, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कैसे बनेगा, ये हो गया Xe, डबल बॉन्ड O, देन डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O एंड डबल बॉन्ड O। ये हमारा टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है, ऐसे हम टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनाते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट ज्योमेट्री एंड शेप ऑफ XeO4। जरा हम यहाँ पे बॉन्ड एंगल भी इसका देख लेते हैं। बॉन्ड एंगल क्या होगा, दो बॉन्ड के बीच का एंगल। तो इन बॉन्ड के बीच का एंगल क्या होगा, इसके बीच का एंगल, इसके बीच का एंगल, इन दोनों के बीच का एंगल एंड इन दोनों के बीच का एंगल, सबका एंगल सेम होगा, एक बराबर होगा। क्या होगा उसका बॉन्ड एंगल,
109 डिग्री। जितने भी टेट्राहेड्रल होता है, अगर हमारा एकदम परफेक्ट टेट्राहेड्रल है तो इसका एंगल होता है 109 डिग्री, और एक्सिओ 4 का जो बॉन्ड एंगल होगा वो भी कितना होगा, 109 डिग्री होगा।